बहुत स्वागत है। मैं अहमद सिंह, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मेरे साथ पाकिस्तान से बड़ी खबर है। जी हां, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद आज एक बड़े धमाके के बाद दहल उठी। इस्लामाबाद के तारला इलाके की मस्जिद के अंदर आत्मघाती हमला हुआ है। फिदाइन हमलावर ने खुद को धमाके में उड़ा लिया। इस्लामाबाद में जुमे की नमाज के दौरान हुए ब्लास्ट के बाद सड़कों पर लाशों के चीथड़े बिखरे नजर आए। बताया जा रहा है कि 70 लोगों की इस फिदाइन हमले में मौत हो गई है तो कई सौ लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इसे सुसाइड ब्लास्ट बताया जा रहा है। शुक्रवार होने की वजह से करीब 700 से 1000 लोग नमाज के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे। धमाका होते ही चारों तरफ चीख पुकार मच गई। मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल किसी भी गुट या आतंकी संगठन ने इस धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है। पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर ग्राफिक्स के जरिए, एक्सपर्ट्स के जरिए पाकिस्तान में हुए धमाके की हर तस्वीर, हर बारीकी आपको बताने और समझाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर के शिया इमामबाड़े में फिदाइन हमला यानी आत्मघाती अटैक हुआ है। इस्लामाबाद में एक आत्मघाती हमलावर ने नमाज के बाद मस्जिद के बाहर खुद को उड़ा लिया, जिसमें करीब 30 लोगों की मौत हुई तो वहीं 100 से ज्यादा लोग फिदाइन ब्लास्ट के बाद जख्मी हो गए। इस्लामाबाद के तरलाई इलाके में जुमे की नमाज के ठीक बाद यह ब्लास्ट हुआ। जिस जगह पर ब्लास्ट हुआ वहां से भयानक मंजर सामने आए। मस्जिद के अंदर और बाहर जगह जगह लाशें बिछ गई, कई लोगों के चीथड़े उड़ गए। धमाका मस्जिद के गेट पर हुआ था, जहां हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। इस्लामाबाद में जुमे की नमाज और मस्जिद के बाहर धमाके से अचानक अफरा तफरी मच गई। इस्लामाबाद में हुए इस धमाके से पाकिस्तान दहल गया। धमाके वाली जगह पर तुरंत पाकिस्तान की सेना पहुंच गई। धमाका इस्लामाबाद के तरलई इलाके में हुआ है। बम धमाके के जरिए शिया समुदाय को निशाना बनाया गया है। धमाके के बाद शिया मस्जिद के अंदर का मंजर डरा देने वाला था। लोग जख्मी और खून से लथपथ हालत में जमीन पर पड़े हुए नजर आए। पाकिस्तानी पुलिस और चश्मदीदों के मुताबिक सुसाइड बॉम्बर इमामबाड़े के गेट पर रोका गया, लेकिन उसने खुद को उड़ा लिया। इस्लामाबाद में धमाके की खबर के बाद पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। राहत और बचाव ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। धमाके के बाद इस्लामाबाद में इमरजेंसी लगा दी गई। आतंक की नर्सरी चलाने वाला पाकिस्तान खुद टेरर में है। आतंक को पाल पोसने वाला पाकिस्तान आज खुद दहशत में है। आतंक का आका और इस्लामिक जिहाद की तालीम देने वाला पाकिस्तान आज खुद आतंक की चोट से करहा रहा है। पाकिस्तान का इस्लामाबाद आतंकी साजिश का शिकार हुआ है। इस्लामाबाद एक खतरनाक और बड़े धमाके से चीख उठा है। इस्लामाबाद में शिया मस्जिद में धमाके की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली है, लेकिन शक पाकिस्तानी तालिबान या इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकवादियों पर जा सकता है, जिन पर पाकिस्तान में अल्पसंख्यक शिया नमाजियों पर पहले भी हमला करने का आरोप लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आतंकियों को खाद परोसने वाला मुल्क पाकिस्तान खुद आतंकवाद का शिकार हो गया है। फिदाइन हमले कराने वाला पाकिस्तान खुद फिदाइन हमलों में लोगों को गंवा चुका है। तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जरा तस्वीरें देखिए और समझिए कि जिस वक्त धमाका हुआ 700 से 1000 लोग वहां पर थे। फिदाइन अटैक बताया जा रहा है। 70 लोग मारे गए हैं, 200-250 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। जिस इलाके में धमाका हुआ रिहायशी इलाका है, वहां पर मार्केट है, वहां पर छोटी छोटी सकरी गलियां हैं और जो ये इमामबाड़ा था इसके ठीक सामने एक ओपन ग्राउंड है जहां पर हजारों की तादाद में लोग नमाज अता करने के लिए पहुंचे थे। हालत बहुत खराब थी, बॉडी के चीथड़े पर खच्चे वहां उड़ा दिए। बहुत हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट था, दोपहर में उस वक्त हुआ। जो लोग नमाज अता कर निकल रहे थे, थोड़ी भीड़ अंदर थी, थोड़ी भीड़ बाहर थी, बच्चे वहां पर थे, वहां पर पुरुष थे।
और ये तस्वीरें देखने के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। पाकिस्तान में इस्लामाबाद की मस्जिद के अंदर आत्मघाती हमले की बात हम आपको लगातार बता रहे हैं। आपको ग्राफिक के जरिए भी बता दें कि आखिर धमाके के वक्त क्या हुआ, धमाके के बाद क्या हुआ, एग्जैक्ट वो टाइम क्या था जब धमाका हुआ है, ये भी आपको डिटेल देनी बहुत जरूरी है। बारीक तरीके से स्टेप बाय स्टेप सब आपको बता रहा हूं मैं। देखिए, जुमे की नमाज के दौरान धमाका होता है। जी हां, आत्मघाती हमलावर ने खुद को धमाके में उड़ा लिया। इट वॉज वो फिदाइन अटैक था। पाकिस्तान की शिया मस्जिद में धमाका हुआ है। हजारों की तादाद में लोग वहां पर थे। धमाके में 70 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। ये 4 अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर, तकरीबन 200 लोग जख्मी हुए। पहला अपडेट यह है कि जुमे की नमाज के दौरान यह हादसा हुआ, धमाका हुआ, फिदाइन अटैक हुआ। सुसाइड बॉम्बर ने खुद को उड़ा लिया, आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ाया। धमाके में 70 लोगों के मारे जाने की खबर है और कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। क्रूशली बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए हैं। तकरीबन 200 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। कुछ की हालत बहुत खराब है, कुछ की हालत बहुत खस्ता बनी हुई है। और वो पाकिस्तान जो दुनिया भर में आतंकवाद परोसता है, अब वही उसी का शिकार हो गया। वो निवाला खुद उसने खा लिया है। आतंक का वो निवाला वो जो दुनिया भर को खिलाता है, परोसता है। और ये जो हमले हैं, बहुत मुमकिन है कि जो बलूच लिबरेशन आर्मी के BLA के लोग हैं वो कर सकते हैं, या TTP कर सकता है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो अफगानिस्तान के जरिए लगातार पाकिस्तान के रेंजर्स उनके सैनिकों पर लगातार हमला कर रहा है। और समझिए, अब 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मैं दिखाने जा रहा हूं। इस्लामाबाद की मस्जिद में जो आत्मघाती हमला हुआ था, उसकी 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में देखिए धमाके के ठीक बाद की तस्वीरें, जब अफरा तफरी मची हुई थी। दूसरी तस्वीर मस्जिद के अंदर की, इमाम बाड़े के अंदर की, जहां पर परखच्चे उड़े हैं, बॉडी के चीथड़े जमीन पर बिखरे पड़े हैं। और तीसरी तस्वीर में अफरा तफरी मची, लोग भाग रहे थे, किसी को समझ में नहीं आ रहा था, बेसुध थे लोग, क्योंकि हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट था। और उसके बाद कई लोग मारे गए। बच्चों को गोद में लेकर आपको लोग भागते दिखाई दे रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल था। पाकिस्तानी रेंजर्स वहां पहुंचे और हर कोई डरा सहमा और बेसुध था। धमाका इतनी हाई इंटेंसिटी का था कि दीवारों को भी नुकसान पहुंचा है। बॉडी के तो परखच्चे उड़े ही लाशें बिखरी पड़ी थी। अब समझिए 70 लोग मारे गए हैं। मरने वालों की तादाद और बढ़ने की आशंका है। नंबर्स कैन रेज। और दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जहां पर लोग अपनों को ढूंढते तलाशते, बिखरी लाशों में लोग अपनों को तलाशते नजर आ रहे थे। बच्चों को ढूंढ रहे थे, अपने कोई किसी भाई को ढूंढ रहा था, कोई अपने पिता को ढूंढ रहा था, कोई अपने बच्चे को ढूंढ रहा था। और ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली है। पाकिस्तान जो दुनिया भर में इस तरह के धमाके लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद के जरिए कराता है, उसी इंटेंसिटी, उसी भयावहता का एक धमाका वहां पर हुआ है। जुमे की नमाज का दिन था, फ्राइडे का दिन था, और बड़ी तादाद में लोग वहां पर नमाज अता करने के लिए पहुंचे थे। और उसके बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत मैसिव धमाका था, मैसिव धमाका था, खतरनाक धमाका था। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है, उनसे आपका तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ इस वक्त अली साहब हैं, वो पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह है, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा अली अशरफ रत्ता है, जो पाकिस्तान से लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल तो मैं पाकिस्तान जाऊंगा, अली अशरफ रत्ता साहब के पास। रत्ता साहब, जरा तफसील से बताइए कि ये धमाका कब हुआ, कैसे हुआ, और क्या किसी आतंकवादी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है? आप म्यूट पर हैं रत्ता साहब, प्लीज अनम्यूट करिए अपने आप को। आई गेस यू आर ऑन म्यूट। जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बाबुलन सुन सर, प्लीज गो अहेड सर। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो ये बहुत ही अफसोसनाक और दर्दनाक जो है ये एक वाकया हुआ है यहाँ पे। जी। और थोड़ी सी आपकी इन्फॉर्मेशन ठीक कर दूँ, ये रावलपिंडी का बेसिकली मुज़ाफ़रती एरिया है, इस्लामाबाद में नहीं है ये। और दूसरी ये चीज़ है कि ये पिछले तकरीबन 15-20 दिन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक नई लहर जो है वो शुरू हुई है। उसमें जैसे आपने 2 जो है तंजीमों के नाम लिए हैं, BLA और TTP, ये दोनों ही एक्टिव हैं और दोनों ही जो है ये कर रहे हैं। बहरहाल जो भी है, इसके पीछे अभी तक किसी ने जो है इसको कबूला नहीं है। अभी तक किसी ने भी इसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। लेकिन जो भी इसका रिस्पॉन्सिबल होगा, डेफिनेटली पाकिस्तान में जो एजेंसीज हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो डेफिनेटली इनको फॉलो करेंगे और इनको ढूंढेंगे।
जैसे कि अभी बीएलए ने भी हमला किया था बलूचिस्तान के अंदर, उसमें भी काफ़ी मासूम लोगों की जानें गईं। उसमें आपने देखा कि फ़ोर्सेज़ ने कार्रवाई की और वो तमाम जितने भी 200 के करीब लोग थे, वो सारे के सारे मार दिए गए थे। तो इसी तरह जो है ये एक बहुत ही बुज़दिलाना हमला था। यहाँ पे जो है जो सॉफ्ट टारगेट था, उसको जो है टारगेट किया गया है। यहाँ पे बजाय इसके कि वो फ़ोर्सेज़ के साथ लड़ते या किसी भी उस तरह से जो है हमलावर जी। होते, उन्होंने एक सॉफ्ट टारगेट को जो है टारगेट किया है और इसमें एक जो शिया सेक्ट का इमाम बारगाह है, उसके अंदर जाके उन्होंने खुद को ब्लास्ट किया। जब नमाज़ी जो है वो अपनी नमाज़ ख़त्म ठीक है कर रहे थे, अशरफ साहब। उसी वक़्त जो है उसको रोका गया, बेहतर। जो खुदकुश हमलावर था उसको, और उसने जब उसको रोका है तो उसने